वो बैठकर सोचने लगती है, अगर खूबसूरत होने की यह सज़ा मिलती है तो भगवान ने उसे खूबसूरत ही क्यों बनाया। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अनंत। तो लेकर आ गया हूँ एक और नई कहानी आपके बीच। हर दिन की तरह संगीता आज भी अपनी स्कूल जा रही थी। उसी रास्ते से होते हुए वो अपनी धुन में मस्त अपनी सहेली विनीता का हाथ पकड़कर अपनी बातें करते हुए जा रही थी। दोनों स्कूल की बातें करते हुए मस्त मौला होकर अपने रास्ते जा रहे थे। दो लड़के एक बाइक पर बैठकर सामने से आ रहे थे। उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें कुछ पानी जैसा भरा हुआ था। वो संगीता के पास आकर रुकते हैं। उसमें से एक लड़का उतरता है जिसके हाथ में बोतल थी। वो संगीता को प्रपोज करता है, कहता है, संगीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संगीता हर बार की तरह इस बार भी उस लड़के को मना कर देती है। जैसे ही संगीता उस लड़के को ना बोलती है, वो बोतल का ढक्कन खोलता है और जो पानी उस बोतल में भरा हुआ था उसे वो संगीता के मुंह पे फेंक देता है। इसके बाद संगीता दो पल के लिए तो ठहर सी जाती है। उसे कुछ जलन सी हो रही थी अपने चेहरे पे। धीरे धीरे वो जलन काफ़ी तेज दर्द में बदलती जा रही थी। उसके बाद संगीता चिल्लाना स्टार्ट करती, चीखना स्टार्ट करती है। वो अपने चेहरे को अपने हाथों से दबाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। उसे कुछ जलन का अनुभव हो रहा था और वो जलन इतनी भयंकर और इतनी तेज थी कि वो दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपनी सहेली विनीता को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। और वो चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। कुछ दिन बाद जब संगीता की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। उसके चेहरे पे पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई थी। संगीता आसपास देखती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उसकी माँ से पूछती है कि मेरे चेहरे पे पट्टी क्यों बांधी है। उसकी माँ कुछ नहीं कहती है और रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। संगीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस दर्द का एहसास हो रहा था। कुछ टाइम बाद डॉक्टर वहाँ पर आता है। संगीता डॉक्टर से पूछती है कि मेरे चेहरे पे इतनी मोटी पट्टी क्यों बांधी है। डॉक्टर संगीता को कहता है कि तुम्हारा चेहरा जल चुका है। संगीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगीता उठकर बैठती है और अपनी माँ को कहती है, माँ मुझे अपना चेहरा देखना है। संगीता की माँ आईना लाती है और संगीता के सामने रखती है। संगीता के चेहरे पर पूरी तरह से पट्टी बंधी हुई थी। संगीता अपना चेहरा पट्टियों से ढका देखकर काफ़ी डर जाती है। उसे इतना भयानक चेहरा दिखाई देता है आईने में कि उसके आंसू निकल आते हैं। उसके मुख से आवाज़ बंद हो जाती है। संगीता कुछ नहीं बोलती है और लेट जाती है। कुछ टाइम बाद जब संगीता की पट्टियाँ खुलती हैं और संगीता पहली बार अपना चेहरा
आईने में देखती है तो फूट फूट के रोने लगती है। उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। वो जो बोतल में पानी था वो पानी नहीं, एसिड था। और उस एसिड के कारण संगीता का खूबसूरत चेहरा अब भयानक रूप ले चुका था। संगीता अपनी आप को आईने में देख तक नहीं पा रही थी। वो पूरी तरीके से टूट गई थी। वो चीख चीख के कह रही थी, मुझे मार दो, मुझे मार दो, मुझे मार दो। मैं नहीं जीना चाहती इस भयानक चेहरे के साथ। मुझसे कौन शादी करेगा, मेरा कौन दोस्त बनेगा। इस हादसे के बाद संगीता तकरीबन 3 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। उसके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो किसी से बात नहीं करती थी। वो गुमसुम सी रहती थी। खाना खाती थी, पानी पीती थी, सांस लेती थी, बस। संगीता का जीवन अब जिंदा लाश जैसा हो चुका था। संगीता पहले अपने गांव में सबसे खूबसूरत थी। वह इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर हर लड़का मोहित हो जाता था। और संगीता को भी अपनी खूबसूरती पर नाज था। पर संगीता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही इंटेलिजेंट भी थी। वो अपनी क्लास की टॉपर हुआ करती थी। संगीता का सपना था डीएसपी बनने का। उसे पुलिस में जाना था, आईपीएस बनना था। पर इस हादसे के बाद मानो संगीता का हर सपना टूट गया हो। संगीता ने पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से छोड़ दी थी। मिलना छोड़ दिया था, बातें करना छोड़ दिया था। संगीता बस मौत का इंतजार कर रही थी। संगीता ने तकरीबन 3 से 4 बार प्रयास किया आत्महत्या करने का, लेकिन वो हर बार असफल रही। संगीता की माँ उसे हर बार समझाती थी कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, तू वापस खड़ी हो अपने पैरों पर, अपने सपने को मत भूल, तुझे जो करना है उसकी तरफ आगे बढ़। अपनी माँ के काफ़ी समझाने के बाद और तकरीबन 2 साल बाद संगीता घर से बाहर निकली। पहली बार वो स्कूल गई। स्कूल में लोगों के रिएक्शन देखकर संगीता बहुत दुखी थी। लोग उसे देखकर गंदे गंदे चेहरे बना रहे थे। छोटे बच्चे उसे देखकर डर जा रहे थे। संगीता का आत्मविश्वास बिल्कुल नीचे गिरा हुआ था। पर संगीता चाहती थी पढ़ना, चाहती थी आगे बढ़ना, चाहती थी अपने सपने को पूरा करना। संगीता ने काफ़ी अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखा। उसने पूरी कोशिश करी, लेकिन ये समाज उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। मानो सबने उसे नकार दिया हो। संगीता से अब कोई बात नहीं करना चाहता था। जो लड़के उस पर मरते थे, जो लड़के उससे बात करने के लिए हरदम तरसते थे, अब वो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन संगीता ने निर्णय लिया कि वो अपनी स्कूलिंग तो कंप्लीट करेगी। संगीता को स्कूल वालों ने बोल दिया था कि आप घर से ही लेकर पढ़ाई करें और सिर्फ एग्ज़ाम देने स्कूल आए। संगीता घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करती थी और सिर्फ एग्ज़ाम देने स्कूल जाया करती थी। कुछ टाइम बाद संगीता की स्कूलिंग ख़त्म हो गई और वो कॉलेज में चली गई।
संगीता ने वहाँ पर भी यही किया। वो सिर्फ एग्ज़ाम देने जाया करती थी, जिसमें कि वो अपने चेहरे पे कपड़ा बांध लिया करती थी ताकि कोई उसे देखकर डरे ना। कॉलेज ख़त्म होने के बाद संगीता ने यूपीएससी का पेपर दिया और पहले ही अटेम्प्ट में उसका पेपर क्लियर हो गया। संगीता को आईएएस, आईपीएस दोनों बनने का मौका मिला। संगीता ने चॉइस फिलिंग में आईपीएस का ऑप्शन चूज़ किया। संगीता की ज्वाइनिंग की डेट भी आ चुकी थी, लेकिन संगीता ने नौकरी ज्वाइन नहीं करी। एंड टाइम पर संगीता का माइंड चेंज हो गया। संगीता ने सोचा जो मेरे साथ हुआ है वो हिंदुस्तान में लाखों लड़कियों के साथ हुआ होगा। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो अपने चेहरे को लेकर अपना आत्मविश्वास खो देती हैं। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ होगा। ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो आज अपने घर के अंदर ही बैठी होंगी। संगीता ने फैसला लिया कि वो उन सब लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनेगी, उन्हें आगे लेकर जाएगी, उन्हें समझाएगी कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। संगीता एक एनजीओ खोलती है और अपने एनजीओ में वो सारी लड़कियों को ज्वाइन करवाती है जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। संगीता तकरीबन 100 लड़कियों को ज्वाइन करवा लेती है और उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स, सक्सेसफुल लोगों को बुलाकर स्पीच दिलवाती है। उन्हें बताती है कि जीवन ख़त्म नहीं हुआ है, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। संगीता ने अपना जीवन तो बदला ही बदला, साथ में कई लड़कियों का जीवन बदला। उन 100 लड़कियों में से कई लड़कियां अपने सपनों को पूरा कर ली और कई लड़कियां अपने सपनों को पूरा करने में अभी भी लगी हुई हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको